कौमी असम्बली की तहलील में एक रोज बाकी, कल तहलील कर दी जाएगी। वजीर आजम अलविदाई इजलास से खिताब करेंगे। कौमी असम्बली तहलील की समरी सदर को अरसाल करेंगे। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुलाकात कल होगी। निगरान वजीर आजम के लिए 3 नाम तजवीज़ कर दिए जाएंगे। मुलाकात के बाद नाम का मुश्तरका तौर पर ऐलान किया जाएगा। हफीज शेख, जस्टिस मकबूल बाकर रिटायर्ड के नामों पर गौर। मोहम्मद मियां सोमरो, मखदूम अहमद महमूद भी लिस्ट में शामिल। निगरां सेटअप कैसा होगा और कौन क्या किरदार अदा करेगा? हुकूमती इत्तेहादियों की मुशावरत हत्मी मरहले में दाखिल। निगरां हुकूमत की तश्कील और वजारतों की तकसीम का फार्मूला तय पा गया। इत्तेहादी अपने हिस्से की वजारतों के लिए नाम वजीर आजम को देंगे। आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और अहम कायदीन ने इस्लामाबाद में डेरे डाल दिए। निगरां हुकूमत की मुमकिन तवालत पर पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात आइंदा साल फरवरी या मई में होने का इम्कान। किसी सूरत में भी इसमें 33 से 45 दिन का तो फर्क आ सकता है 90 दिनों में, क्योंकि आइन का ये तकाजा है कि जब नोटिफाई हो जाए सेंसस उसके बाद हल्का बंदियां होनी चाहिए, लेकिन ये 50-60 दिन से आगे मामला नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। 2023 इलेक्शन का साल नहीं, नून लीग ने इंतखाबात में ताखीर का इंदिया दे दिया। वजीर दाखिला राना सना कहते हैं नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन फरवरी या मार्च तक जा सकते हैं। आईनी तकाजा है कि हल्का बंदियां होनी चाहिए। निगरान वजीर आजम का नाम भी फाइनल नहीं हुआ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे, 1-2 महीने से ज्यादा इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। वजीर कानून आजम नजीर तार बोले इंतखाबात 90 रोज की बाद होंगे, 35 से 45 दिन का फर्क आ सकता है। इलेक्शन 60 दिन से ज्यादा ताखीर का शिकार नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर एतराजात दूर कर दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जो कानून और कायदा होगा उसी के मुताबिक ऑर्डर दूंगा। जेलों के रूल्स में जो सहूलत है वही ऑर्डर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील पर एतराजात खत्म, दरखास्त पर नंबर लगा दिया गया। तीन से 4 वकला को पीटीआई चेयरमैन से मुलाकात की इजाजत दे दी गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील नईम पंजोता कहते हैं उनको ए क्लास देने और फैमिली डॉक्टर या दीगर लोगों को मिलने की इजाजत पर कल फैसला होगा। जो एक फैसला आया है उसको आज हमने चैलेंज किया है। उसमें काफ़ी कानूनी सुकम है और हमें उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह उसमें कोई बेहतर नतीजा हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई ही पार्टी चेयरमैन हैं और रहेंगे। जेल में बुकला के जरिए चेयरमैन से राब्ता होगा तो रहनुमाई लेते रहेंगे। तोशाखाना फैसले के खिलाफ अपील में इंसाफ मिलेगा। शाह महमूद कुरैशी पुरज़्म कहा, निगरां हुकूमत से मुतालिक हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ। निगरां वज़ीर आज़म का फैसला लंदन से आएगा। सियासी अदम इस्तेकाम से बाहर निकालने का वाहिद रास्ता शफाफ इंतखाबात हैं। तमाम इदारों से दरख्वास्त है, मुल्क का सोचें। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा जो हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वो बड़े बड़े कठिन और मुश्किल चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं। जो हेल्थ कार्ड का जिसका आज इजरा किया गया है, मैं आप सबको इसके लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। 15 माह की हुकूमत में कभी खुद पर तनकीद का बुरा नहीं मनाया। हकाइक पर मबनी नुक्ताचीनी से मामलात बेहतर अंदाज में चलाने में मदद मिलती है। वजीर आजम का खिताब सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स और फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा कर दिया। इलेक्शन कमीशन में ममनुआ फंडिंग केस की समाअत, पीटीआई वकील की मजीद मोहलत की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा अब ये केसेस क्लोज करना चाह रहे हैं। इस केस का फैसला महफूज करने लगे हैं, 1 हफ्ते में जवाब जमा करवाएं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक समाअत, बैरिस्टर गौहर ने जवाब जमा कराने के लिए मजीद वक्त मांग दिया। इलेक्शन कमीशन ने मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर दी।
जिना हाउस पर हमले और जलाओ घिराव का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हाजिरी माफी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जिना हाउस और अस्करी टावर पर हमले समेत 6 मुकदमात की समाअत। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की अबूरी जमानत में तोसी। मॉडल टाउन में नून लीग का ऑफिस जलाने का केस। फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में तोसी। चेयरमैन PTI की बहनों की 4 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। पुलिस को मुकदमात का चालान जल्द पेश करने का हुक्म। चेयरमैन PTI ने लाइन क्रॉस की, उनकी असलियत लोगों के सामने आ गई, इसलिए कोई बाहर नहीं निकला। 4 सालों में कुछ नहीं किया। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर अवाम की राय। कहा चेयरमैन PTI बैरूनी एजेंडे पर काम करते हैं। चेयरमैन PTI सियासी नहीं करप्ट आदमी हैं। परवेज इलाही से मुलाकात के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का 10 अगस्त को परवेज इलाही से मुलाकात कराने का हुक्म। कहा सरकारी वकील मुलाकात करवाकर अदालत को आगाह करें। फरज शहजादी के बच्चों का नाम ECL से निकालने की दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस राहील कामरान ने दरखास्त सुनने से माजरत कर ली। फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ नैब तहकीकात। नैब ने उस्मान बुज़दार को 15 अगस्त की तलबी का समन भिजवा दिया। उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात और मुबैना मनपसंद ठेके देने का इल्जाम है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और उनके अहले खाना ने तहाइफ तोशाखाना में जमा करवा दिए। कीमती पिस्टल और एक मोबाइल फोन शामिल। राना सनाउल्लाह को दौरा इराक में कीमती तहाइफ मिले थे। IMF की सख्त शराइत से अवाम को धचका। रवा माली साल बिजली सार्फिन से 721 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। दिसंबर तक बिजली मरहलावार महंगी होगी। सितंबर से दिसंबर तक 4 रुपए 37 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी होने का इम्कान। तरक्की के अमल में सबको मिलकर हिस्सा डालना होगा। आमदन को बढ़ाना और अखराजात को कम करना होगा। एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा मुल्क की तरक्की में निजी शोबे को फाल किरदार अदा करना होगा। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। इंसदाद पोलियो मुहिम 13 अगस्त तक जारी रहेगी। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। जश्न आज़ादी शयान शान से मनाने की तैयारियां जारी। शहर शहर सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। बच्चे बूढ़े जवान सब अपनी मनपसंद चीज़ों को खरीदने में मसरूफ।